बेगूसराय में प्रेम प्रसंग को लेकर प्रेमिका के घर वालों ने 22 जुलाई की रात प्रेमी के पूरे परिवार को जिंदा जला दिया। रात बॉयफ्रेंड मोहम्मद अरमान ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 22 जुलाई 2024 की रात प्रेमी ने प्रेमिका के परिवार वालों की बात नहीं मानी तो उसे उसके परिवार के साथ जिंदा जला दिया। वह हर रोज सुबह के 4 बजे तक बात किया करता था। हर रोज की तरह उस दिन भी दोनों में खूब लंबी बातें हुई। इसी वजह से उसकी भनक प्रेमिका के पिता को हो गई और अगले दिन ही उसने फैसला कर लिया। कुछ दिन पहले ही प्रेमी को प्रेमिका के भाई ने कहा था तुम्हें जान से मार देंगे। आइए जानते हैं इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से। उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल स्टोरी बाय यूके सनलाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये सच्ची घटना कई मीडिया हाउस द्वारा पब्लिश रिपोर्ट के बेसिस पर है। मैं कोशिश करूंगा कि पर्सनल ओपिनियन ऐड नहीं किया जाए। स्क्रिप्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आपको मालूम हो कि ये सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी है बिहार के बेगूसराय की और इसी बेगूसराय में रहता था प्रेमी अरमान और उसका पिता मोहम्मद साबिर, जो कि 55 साल का था। वह कोलकाता में फल की दुकान चलाता था, जबकि साबिर की पत्नी मोमिना खातून और बेटा अरमान और एक बेटी के साथ बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र के एक गांव में रहती थी। साबिर बकरीद के मौके पर अपने परिवार के पास पहुंचे थे। 22 जुलाई की रात आरोपियों ने चारों पर हमला कर दिया। मोहम्मद साबिर के बेटे मोहम्मद अरमान, जो कि 25 साल के हैं, प्रेम संबंध घर से करीब 100 मीटर दूर छोटे मियाँ की 15 साल की बेटी से करीब 1 साल से चल रहा था। दोनों में खूब बातें होती थी, जहाँ तहाँ मिलते भी थे। अरमान अभी ग्रेजुएशन पार्ट 2 में है। वह उर्दू में भी फाजिल डिग्री हासिल कर चुका है, यानी कि हाफिज बन चुका है। 11 मार्च से 9 अप्रैल तक रमज़ान का महीना था। उस महीने में स्थानीय मस्जिद में कुरान सुनाने के लिए भी रहता था। 9वीं में पढ़ने वाली प्रेमिका जब स्कूल जाती थी तो रास्ते में भी दोनों की मुलाकात होती थी। रात में फ़ोन पर खूब बातें होती थी, लेकिन अरमान घर पर रहता था तो उसे बात करने में कुछ परेशानी होने लगी। रमज़ान के दौरान अरमान ने घर के बदले मस्जिद में ही रहना शुरू कर दिया। मस्जिद में रहता था तो फ़ोन पर बात करने से कोई टोकने वाला नहीं था। पर इसी बीच अरमान के प्रेम प्रसंग की जानकारी उसकी प्रेमिका के पिता और भाई के साथ साथ बाकी के गांव वालों को भी हो गई। इसी वजह से प्रेमिका के पिता उससे काफ़ी आक्रोशित हो गए। अपनी बेटी को रोक टोक करने के साथ ही उन्होंने अरमान को भी बात नहीं करने की धमकी दी थी। कहा था कि सुधर जाओ, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अरमान के पिता को भी इसकी जानकारी दी गई थी। अरमान अपनी हर गतिविधि की जानकारी अपने प्रेमिका को देता था। 21 जुलाई को जब वह किसी काम से बेगूसराय शहर आया था तो इसकी भी जानकारी उसने प्रेमिका को दे दी थी। शहर से लौटने के बाद रात में करीब 11 बजे उसने अपनी प्रेमिका को फ़ोन किया और सुबह 4 बजे तक दोनों में खूब लंबी बातें हुई। इसकी भनक जब लड़की के पिता और भाई तनवीर को लग गई तो दोनों ने तुरंत एक्शन लेने का निर्णय लिया और अपने रिश्तेदार को 22 जुलाई की रात में हमला करने के लिए तैयार कर लिया। रात में जब गांव के सभी लोग सो गए तो करीब 1:15 पर प्रेमिका के पिता द्वारा भेजे गए रिश्तेदार गैलन में पेट्रोल लेकर अरमान के घर पहुंचे। उस वक्त एक बेड पर पिता और बेटे और दूसरे पर मां बेटी सोई हुई थी। आरोपियों ने पिता बेटे की चौकी पर पेट्रोल छिड़का और मशाल से आग लगा दी। इसी बीच पिता की नींद खुल गई और उन्होंने एक बदमाश को पकड़कर शोर मचाना शुरू कर दिया, पर वो किसी तरह भाग निकला, लेकिन उसकी हवाई चप्पल मौके पर ही छूट गई थी। आग पूरे घर में लग गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने साबिर, उसकी पत्नी और बेटा बेटी को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान 23 जुलाई की दोपहर प्रेमी के पिता साबिर की मौत हो गई। अरमान की मां मोमिना खातून ने बताया था कि मेरा लड़का जवान था, आरोपी की बेटी भी जवान थी, दोनों बात करते थे। अगर गलती की तो पंचायत बैठाना चाहिए था, केस कर देते, कोर्ट मैरिज करवा देते।
2-3 महीना पहले मेरे बेटे अरमान को कहा था मार देंगे, जला देंगे। मैंने बेटे को समझा दिया था और उसे 2 महीना घर से बाहर निकलने नहीं दिया था। सोए अवस्था में दोनों बाप बेटा को जला दिया। आग लगने के बाद बेटा जलती हुई हालत में घर से भागकर मस्जिद के बगल में लगे पानी में जाकर लेटने लगा। हमारे शौहर घर में ही जलते हुए चिल्ला रहे थे। आरोपी लकड़ी में कपड़ा लपेटकर मसाल बनाकर लाए थे। लाइटर और गैलन में पेट्रोल लेकर पहुंचे थे। आग लगाने के लिए जो आए थे उनमें से एक काफी मोटा तगड़ा और लंबा भी था। एसपी मनीष घटनास्थल पर पहुंचे तो प्रेम प्रसंग का एंगल सामने आया। उसके बाद डॉग स्क्वाड को बुलाया गया तो अरमान की प्रेमिका के घर पहुंचा और चौकी पर जाकर बैठ गया। इसके बाद मामला परत दर परत खुलता चला गया। मौके से अरमान की प्रेमिका को पुलिस ने पहले उठाया, उसके बाद उसके पिता और भाई को थाने ले गई। कड़ाई से पूछताछ में घटनास्थल का खुलासा हो गया। इसके बाद पुलिस ने लड़की को छोड़ दिया, जबकि उसके पिता और उसके भाई तनवीर को जेल भेज दिया। अब घटना को अंजाम देने वाले की तलाश हो रही है। पुलिस इस घटना को लेकर कई स्तर पर जांच कर रही है। आप ऐसे लव प्यार के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय दीजिए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं, लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।